मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन सीरीज 6 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, बाहुबली टाइप नाम हो गए हैं। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे बड़े सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं इसको पूरा डिटेल से कॉन्सेप्चुअली आपको एसएस सीरीज 6 में बता रहा हूं। आप हर एक वीडियो को इसके नंबर से भी ध्यान रख सकते हैं सिलेक्शन सीरीज 6 में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ट्रेपीजियम सिलेक्शन सीरीज 5 में मैंने आपको बताया। अब मैं एसएस 6 पे बात कर रहा हूं। देखो यार, जो आइसोसेलिस ट्रेपीजियम होगी उसमें भी ट्रेपीजियम की विशेषता तो मिलेगी मिलेगी कि भाई कोई दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। दूसरी बात कि जो नॉन पैरेलल लाइनें होंगी ना, वो आपस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर होंगी आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपस में बराबर होंगी। दूसरी बात, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये बराबर है, एक बात समझना, अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में बराबर है, तो मेरे बच्चे मैं इस लाइन को उठा के अगर यहां टेकूंगा, लॉजिकली समझना, तो चूंकि ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये दोनों साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी तो बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा। और ये लाइन पैरेलल है तो इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर आइसोसेलिस ट्रेपीजियम बनेगी तो उसमें अपोजिट एंगल में ये वाले जो एडजेसेंट है ये बराबर होंगे, ये वाले और ये वाले एंगल इक्वल होंगे, यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। आपने कहा जी ठीक है, हम यहां तक की बात समझ गए। अगला पॉइंट क्या है सर? अगला पॉइंट ये है कि जो आइसोसेलिस ट्रेपीजियम होगी उसमें मेरे प्यारे बच्चों जो डायगोनल की लेंथ होगी ना, वो दोनों की बराबर होगी। दोनों विकर्ण आपस में एक ही लंबाई के होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि एसी और बीडी की लेंथ आपस में बराबर होनी। अब आते हैं इससे अगले पॉइंट पे कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों लाइनें पैरेलल है, आपने कहा जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इन दोनों पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, आपने कहा बिल्कुल। तो अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये भी रखना कि आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आपने कहा सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, यानी ए प्लस डी का जोड़ 180 होगा और बी प्लस सी का जोड़ 180 होगा, यानी ये थीटा है और ये अल्फा है। तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। लेकिन अगर आइसोसेलिस ट्रेपीजियम है तो ये दोनों साइडें बराबर है, और बराबर है तो ये अल्फा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? अल्फा। तो एक बड़ी बात यहां ये हो जाएगी कि आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में जो अपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 होगा। थीटा जमा अल्फा का जोड़ भी 180, यानी अपोजिट एंगल का सम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में बराबर आ जाता है 100, मतलब बराबर नहीं, माफ करना, 180 आ जाता है। इन दोनों का जोड़ 180 होगा, इन दोनों का जोड़ 180। और अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए तो कुछ याद है सर्कल से रिलेटेड? आप कहेंगे बिल्कुल याद है सर। ऐसी चतुर्भुज को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, यानी जो चक्कर में बन रही होती ऐसी चतुर्भुज कहते हैं। तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि आइसोसेलिस ट्रेपीजियम जो होती है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज जो होती है, उसे हम एक रूप में चक्रीय चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलिस ट्रेपीजियम के भी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है। अब अगली बात पे आते हैं। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, फिर चाहे वो एसएससी हो या बैंक, रेलवे हो या यूपीएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस या फिर अदर स्टेट एग्जाम, क्योंकि इन्हीं से मैथ पढ़कर अब तक लाखों स्टूडेंट्स अपना सिलेक्शन ले चुके हैं, तो आज ही ज्वाइन करें राकेश यादव सर के न्यू मैथ स्पेशल बैच को और सर से मैथ पढ़कर करें अपना सिलेक्शन पक्का। फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इस बैच के रजिस्ट्रेशन हर महीने की 5 तारीख को स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो आप उसे बाद में कभी भी देख सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें करियर विल ऐप और ज्वाइन करें राकेश यादव सर के मैथ स्पेशल बैच को। एरिया, जैसे ट्रेपीजियम का एरिया निकाल रहे थे एसएस सीरीज 5 में हमने बताया, वैसे ही यहाँ है। तो भैया एसएस का मतलब है सिलेक्शन सीरीज, ये जो प्लेलिस्ट है इसका नाम है। तो मेरे बच्चे अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो एरिया होगा हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू एच। आते हैं जी आगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं बात करूं यहाँ डायगोनल पे, तो पीछे आपको याद होगा ट्रेपीजियम में मैंने सिखाया था कि भैया ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर बराबर होगा नॉन पैरेलल लाइनें, यानी ए डी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ पैरेलल लाइनें ए बी इंटू सी डी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, वहां सिखाया था आपने। लेकिन अगर आइसोसेलिस ट्रेपीजियम है तो जितनी लेंथ ए सी की होगी उतनी लेंथ बी डी की होगी।
आपने कहा ये बात सही है, यानी BD को हम AC लिख सकते हैं, तो इसे AC स्क्वायर और AC स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2AC स्क्वायर। और चूंकि नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती हैं, तो अगर इसे x मान ले, इसे x मान ले, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पैरेलल लाइन है AB इंटू CD। दो पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो आंसर आएगा AC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस AB इंटू CD। मतलब कि इनमें से किसी भी एक डायगोनल के स्क्वायर इक्वल होगा किसी भी जो इक्वल साइड्स हैं दोनों, इनमें किसी एक साइड का स्क्वायर बराबर हो ना जमा में इन दोनों पैरेलल लाइन के प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा। देखिए बाबू, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में दोनों साइडें बराबर होती है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर ये लेंथ B है और ये पूरी लेंथ A है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये B है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी B। सवाल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं फिगर बना के। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बना दी, तो चूंकि ये दोनों ही साइडें इक्वल है, और अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहां से मेरे प्यारे बच्चों मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इधर, तो जितनी लेंथ यहां होगी दोनों पैरेलल लाइन के बीच की उतनी ही लेंथ यहां होगी। आपने कहा जी ये बात भी सही है। तो कहानी ये है कि अगर मान लीजिए ये लेंथ B है और ये पूरी लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों A, तो ये B है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और आइसोसेलिस है, इसलिए ये लेंथ और ये लेंथ भी आपस में बराबर होंगी। तो मेरे बच्चे ये B है तो ये लेंथ आई B, तो ये A में से B सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों का जोड़ कितना आया A माइनस B, और A माइनस B का आधा यहां लिख देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी A माइनस B बाई 2, और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ आ जाएगी A माइनस B बाई 2। आपने कहा जी ठीक है, यानी ये दोनों ही लेंथ है बराबर। अब मैं आपको समझाना ये जा रहा हूं कि भाई पेपर में क्या करना है ऐसे सवाल में, देखना थोड़ा लॉजिक से दिमाग दौड़ा के। ये ट्रायंगल है, अगर मेरे बच्चे में इस ट्रायंगल को यहां से कॉपी करके यहां उल्टा करके लगा दो, यानी इसको यहां उल्टा करके सेट कर दें मेरे बच्चे, अब ये इसको ऐसे घुमा के अगर यहां सेट कर दें, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो ट्रायंगल यहां थी ना, इसी ट्रायंगल को अगर मैं कॉपी करके यहां बना दूं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेक्टेंगल बन जाएगी। यानी अगर इस वाली ट्रायंगल को मैं यहां कॉपी करके ले जाऊं, उठा के यहां से सेलेक्ट करके यहां लगा दूं, तो आपको ये रेक्टेंगल बनी हुई दिखाई देगी। क्या बनी हुई दिखाई देगी? रेक्टेंगल बनी हुई दिखाई देगी मेरे बच्चे। यकीन नहीं आता तो देखिए, ये रेक्टेंगल बन जाएगी। अगर मैं इस वाली ट्रायंगल को उठा के यहां लगा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मेरी रेक्टेंगल दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और कुछ नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक, हम समझते हैं आपकी बात को, नाराज थोड़ी हैं आपसे, आपने समझाया हम समझ गए। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार ये लेंथ कितनी है B, ये वाली लेंथ कितनी A माइनस B बाई 2, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की? तो आप कहेंगे B में A माइनस B बाई 2 जोड़ दो, तो B में A माइनस B बाई 2 जब जोड़ोगे बाबू, तो एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो ये आएगा 2B प्लस A माइनस B, तो 2B में से B गया B, तो ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों A प्लस B बाई 2। यानी कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ A प्लस B बाई 2 आई, ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों A प्लस B बाई 2 आई, और ये वाली हाइट थी। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास डायरेक्ट ट्रेपीजियम के एरिया निकालने के लिए हाइट दे दे और A और B की वैल्यू दे दे और फिर डायरेक्ट वैल्यू निकालनी हो, या ऐसे एरिया देके पूछे, तो ये रेक्टेंगल बन जाती है और इसका एरिया डायरेक्ट निकल जाएगा, ये गुना H। सवाल के थ्रू समझाऊंगा, यही मैंने यहां कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की। अब आते हैं आगे कॉन्सेप्ट में। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार आइसोसेलेस ट्रेपीजियम से बहुत सारे सवाल बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। सवाल में कह रहा है एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कहता है कि कम से कम 2 पेयर किसी चतुर्भुज में बराबर आते हैं, कंजुगेटिव होने चाहिए। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार 2 कोण आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब बराबर हो। कौन सी फिगर है? तो आप देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम है। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला और ये वाला इक्वल होता है। इसने कहा कंजुगेटिव मतलब इसके बाद ये वाला हो या इसके बाद ये वाला हो, क्योंकि इससे लगातार तो ये वाला होगा या ये वाला। तो मेरे बच्चे पैरेललोग्राम में ऐसा इक्वल नहीं होता। अब आते हैं जी सेकंड केस पे, दैट इज ट्रेपीजियम। अगले पॉइंट में कह रहा है जी आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। तो मेरे प्यारे बच्चे जो आइसोसेलिस ट्रेपीजियम होती है उसी में ये विशेषता होती है
कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। तो इसने यही कहा था कि कोण से क्रमागत कोण कम से कम 2 क्रमागत जोड़े बराबर आए। तो मेरे बच्चे एक ये जोड़ा इसके बराबर है, एक ये जोड़ा इसके बराबर। तो ऐसा संभव मेरे प्यारे बच्चों केवल आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ही होगा और कहीं नहीं होगा। समचतुर्भुज में भी आमने सामने के कोणों बराबर होते हैं और काइट भी अलग चीज है। आइए, तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, फिर चाहे वो एसएससी हो या बैंक, रेलवे हो या यूपीएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस या फिर अदर स्टेट एग्जाम, क्योंकि इन्हीं से मैथ पढ़कर अब तक लाखों स्टूडेंट्स अपना सिलेक्शन ले चुके हैं। तो आज ही ज्वाइन करें राकेश यादव सर के न्यू मैथ स्पेशल बैच को और सर से मैथ पढ़कर करें अपना सिलेक्शन पक्का, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। इस बैच के रजिस्ट्रेशन हर महीने की 5 तारीख को स्टार्ट हो जाते हैं और अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो आप उसे बाद में कभी भी देख सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें करियर विल ऐप और ज्वाइन करें राकेश यादव सर के मैथ स्पेशल बैच को। कह रहा है द डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट इन विच, कहता है इनमें से किस में डायगोनल विकर्ण बराबर होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना, मैं तीनों फिगर बनाता हूं। काइट में तो होते ही नहीं है, काइट उड़ाई है कहीं भी नहीं उड़ाई कभी पतंग। देखिए ये है पैरेललोग्राम, ये है रोम्बस और ये है मेरे बच्चे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो आप कहेंगे कि सर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ही डायगोनल की लेंथ बराबर होती है, इसमें ये वाला छोटा हो जाता है जबकि ये वाला बड़ा रहता है। ऐसे इसमें ये वाला बहुत बड़ा होता है, ये वाला बहुत छोटा रहता है। तो केवल और केवल आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के अंदर ही मेरे प्यारे बच्चों जो डायगोनल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। अगला पॉइंट आइए, कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, कहता है एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में, यानी दे रखी है कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। कह रहा है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, कहता है भुजाओं का एक जोड़ी बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है भाई, ये दोनों साइडें आपस में बराबर होती हैं, पहली लाइन ठीक है। अगली, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, नहीं भाई, अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा तो डायगोनल इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बात भी गलत है, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते बल्कि एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं, वो भी पेयर वाइज। डायगोनल्स फॉर्म टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी बात गलत है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बनाता, दो सिमिलर तो बनाते हैं, ये वाली और ये वाली सिमिलर होते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं बनाते मेरे बच्चे। हाँ जी, मेरी बात समझ पाए? तो पहला ए ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली राइट है। और जिसको मेरे प्यारे बच्चे यहां कंफ्यूजन है ना डायगोनल्स वाले में, ये थोड़ा सा टाइपो एरर चेंज कर लीजिए, यहां पे डायगोनल्स की जगह डायगोनल लिख दीजिए, क्योंकि हिंदी में विकर्णों नहीं लिखा है, विकर्ण लिखा है। तो एक डायगोनल जो है ना वो किसी भी हालत में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये डायगोनल खींचा, तो क्या ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रही है? तो आपका जवाब होगा नहीं, नहीं बन रही। आइए बाबू आगे, कह रहा है इन्हें आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज में ना चतुर्भुज में क्या डायगोनल इक्वल होते हैं? बिल्कुल इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, नहीं, गलत बात है भाई, ये और ये तो पैरेलल होती हैं लेकिन ये दोनों पैरेलल थोड़ी है। डायगोनल बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, क्या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, बाइसेक्ट नहीं करते, दो बराबर भागों में नहीं बांटते। डायगोनल भी बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, ये भी नहीं है कि इसके जो डायगोनल है वो अपोजिट एंगल को बांटे, ऐसा भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट है। आइए, कह रहा है एबीसीडी एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, एबीसीडी के पैरेलल है, एडीबीसी बराबर है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। एंगल ए जो है वो 50 डिग्री, बीसीडी का मान ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे ये 50 है तो पहली बात ये भी 50 होगा। आपको मैंने ये भी कहा था कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 50 है तो ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 130, क्योंकि 180 लाना है। और ये कोण भी बराबर होते हैं तो ये भी 130 होगा। उसने हमसे पूछा बी, तो बी 50 है, सी 130, डी 130, तो 50 130 130, दैट इज ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों। आइए जी, एबीसीडी एक समद्विबाहु समलंब है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में सच दैट दे देते एबीसीडी इक्वल है। अब कह रहा है कि भैया AB की लेंथ है 5, AD की लेंथ है 8, BC की लेंथ है 14, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम? तो कह रहा है जी ट्रेपीजियम का एरिया बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। अब आपको मैंने ये कहानी समझाई कि बेटा यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जितनी लेंथ यहां होगी उतनी ही लेंथ उसकी यहां होगी। आपने कहा जी बात सही है, ये परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल। ये 8 है मेरे बच्चों तो ये लेंथ 8 होगी, ये बात भी सही है। टोटल लेंथ है 14, 14 में से 8 गया 6, 6 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो ये लेंथ आएगी 3, और ये लेंथ भी कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों? 3। अब मुझे एक बात बताना, ये 3 है, ये 5 है, तो ये लेंथ निकाल देंगे। आप कहेंगे कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल से या ट्रिपलेट याद है तो 3 4 5, तो मेरे प्यारे बच्चों ये साइड की लेंथ होगी 4। अब एरिया कितना होगा जी इसका साहब? तो हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, 14 जमा 8, 14 और 8 22,
गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, 22 दूनी 44। तो मेरे प्यारे बच्चों समलंब का क्षेत्रफल कितना है? 44। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। सवाल में कह रहा था एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रेपीजियम इज 176 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पैरेलल साइड है एंड द रेशियो व्हाट्स पैरेलल इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज 4/7। कहता है पैरेलल साइड्स की लेंथ का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 4:7 है, यानी ये लेंथ 4x है तो ये लेंथ कितनी है? 7x है। बिल्कुल ठीक मान लिया, कोई दो राय नहीं है जी। और हाइट जो है मेरे बच्चे वो 2/11 है इन दोनों के जोड़ का, तो 7 4 11x का 2/11 निकालेंगे तो हाइट आएगी मेरे बच्चे कितनी? 2x। हाइट आएगी जी 2x। बहुत बढ़िया जी। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो कहता है जी डायगोनल की लेंथ निकाल के बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया। आओ भाई निकालते हैं। अब मुझे एक चीज बताना, सबसे पहले हम इसका एरिया पूछ रहे हैं। एरिया का एक बेसिक फार्मूला तो यही है सर, क्या कि हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, तो 7 और 4 11x इंटू हाइट, हाइट कितनी है सर? 2x। हमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब तो हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2x, और ये एरिया है मेरे प्यारे बच्चों कितना? 176 के। किसी भाई को यहाँ तक कोई दो राय हो तो मुझे बताइए। आप कहेंगे सर कोई दूर दूर तक दो राय नहीं है, हम यहाँ तक की बात समझते हैं। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों इसे सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन मैं यहीं से वो वाला खेल आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं इसे डिटेल समझाता हूँ। तो 2 से 2 गया, 11 से काटेंगे मेरे बच्चे, तो 11 कम 11, 11 6 66, तो एक्स स्क्र बराबर 16, तो x की वैल्यू आएगी 4। x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 4। x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो ये लेंथ कितनी आ गई? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 एक्स 8 आ गई। लेकिन मैं कह रहा हूं इसे दूसरे तरीके से भी ब्रेक करिए। क्या? आपको मैंने एक चीज पीछे बताई कि ये यहां से ये जो ट्रायंगल बन रही है, अगर इस वाली ट्रायंगल को मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से उठा के यहां ले बना दूं, यहां बना दूं, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। ये 2x है, ये 2x ही रहनी है। और मैंने साथ के साथ आपको यह भी बताया कि बेटा ये जो लेंथ है ना, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ बेसिकली a+b/2 बन जाती है। a+b/2 बन जाती है। तो आप कहेंगे हाँ सर, तो a+b/2, तो a है 4x, b है 7x, तो 11x/2 हो जाएगी। तो ये लेंथ आ जाएगी मेरे बच्चे 11x/2। तो आप चाहें ना तो उस वाले फंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेक्टेंगल वाले का, कि भाई रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 2x, ब्रेड्थ हो गई कितनी? 11x/2, तो एरिया निकाल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर एरिया निकाल देंगे, तो आ जाएगा 2x गुना 11x/2। आप ट्रेपीजियम के फार्मूले से भी कर सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। और ये एरिया दे रखा है 176। सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आई 4। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चों अगर x की वैल्यू 4 आ गई आपके पास, तो आप ये बताइए मुझे, अगर x की वैल्यू 4 है तो ये लेंथ 4 दूनी 8 हो गई, ये 4 चौक 16 हो गई, 16 हो गई। बिल्कुल ठीक है। और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी मेरे बच्चे? 11x/2, 11x/2। x की वैल्यू कितनी? 4। तो 4 को 2 से काटेंगे, 2 11 दूनी 22, तो ये लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 22। अब ध्यान देना, ये लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 22, ये लेंथ है 8, ये परपेंडिकुलर है। ये डायगोनल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? सीधा सीधा बोलो भाई, डायगोनल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? माफ करना, निकलेगा या नहीं? फिर से बताता हूं अपनी बात कि बेटा ये वाली यहां से यहां तक की जो लेंथ है 11x/2 होगी, a+b/2, तो 7 जमा 4 11x/2 हो जाएगी यहां से यहां तक की लेंथ। पीछे कॉन्सेप्ट कराया था। तो ये 11x/2, x की वैल्यू 4 रखी तो 44/2 यानी 22 आया, ये 8 आ गई, तो डायगोनल निकलेगा। आप कहें सर दौड़ते दौड़ते निकलेगा कैसे? कि सर डायगोनल जो होगा वो होगा बेसिकली 8 का वर्ग यानी 64 और 22 का वर्ग यानी 484। 4 4 8, 8 6 14 और 4 1 5, 548। माफ करिएगा भाई। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये 8 6 48 और 8 से तो भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग जाएगा, तो 4 4 एकम 4, 4 3 12, 4 7 28। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 रूट 137, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 2 रूट 137। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपका डायगोनल होगा। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है।
तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, फिर चाहे वो एसएससी हो या बैंक, रेलवे हो या यूपीएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस या फिर अदर स्टेट एग्जाम, क्योंकि इन्हीं से मैथ पढ़कर अब तक लाखों स्टूडेंट्स अपना सिलेक्शन ले चुके हैं। तो आज ही ज्वाइन करें राकेश यादव सर के न्यू मैथ स्पेशल बैच को और सर से मैथ पढ़कर करें अपना सिलेक्शन पक्का, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। इस बैच के रजिस्ट्रेशन हर महीने की 5 तारीख को स्टार्ट हो जाते हैं और अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो आप उसे बाद में कभी भी देख सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें करियर विल ऐप और ज्वाइन करें राकेश यादव सर के मैथ्स स्पेशल बैच को। ये मेरे प्यारे बच्चों वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है एसएससी का जो अभी तक का पूछा हुआ है, और इसमें सारे ही टीचर फेल हो गए, सारे ही बच्चे उस समय कंफ्यूज हो गए, जबकि मैंने क्वेश्चन अपनी क्लासों में भी पीछे कराया था। आपको भी समझाता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर नोट टू स्केल। इस शब्द को बड़े ध्यान से सीखना। कहता है जी जो ये फिगर है ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बनाई हुई है, ये अपनी मर्जी से बनाई हुई है, आकृति माप के अनुसार नहीं बना रखी है। साथ में कह रहा है कि डीएबी और सीबीए दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, बीसी और एडी बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही लेंथ है आपस में बराबर है, बीसी और एडी दोनों बराबर। अब बाकी लेंथें दे रखी है, तो कहता है चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपका यहां विजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यार आराम से समझेंगे ताकि ऐसा सवाल आगे पेपर में कभी भी आए तो आप इजीली क्रैक कर पाए। देखिए जब भी सवाल ने ये कहा ना कि भाई जो फिगर है वो अप टू स्केल नहीं है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं सिर्फ लैंग्वेज लिख रहा हूं, फिगर तू जो तेरा जी करे वो बना, आंसर हर फिगर पे सेट बैठेगा। आपने कहा जी अगर नोट टू स्केल है तो इसका मतलब ये है। हाँ जी मैंने यही कहा। तब एक बात देखना, मैंने ये बना दी, ये फिगर बना रखी जी, बिल्कुल बना रखी। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी मर्जी है कि मैं फिगर को किसी भी तरीके से घुमा लूं, क्योंकि सवाल ने कहा कि आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने इन साइडों को अपने अकॉर्डिंग घुमा लिया है, मैंने इनको अपने अकॉर्डिंग घुमा लिया है। भाई जब मेरे हिसाब से मैं बना सकता हूं तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं ना, दिक्कत क्या है मुझे? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? भाई मैंने इस फिगर को ऐसे की जगह मैंने इसको चेंज करके ऐसे कर लिया, तो कोई गुनाह कर दिया? कोई गुनाह नहीं किया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पल्ले पड़ेगा ये सी मैं यहां लेके चला गया, डी यहीं है। सवाल ने कहा कि भाई इन दोनों कोणों का जो जोड़ है इसका और इसका वो 90 डिग्री है, मान लिया जी। साथ में ये भी कह रहा है कि बीसी और एडी बराबर है, एडी और बीसी बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन गई ना बाबू। अरे बोल काहे नहीं रहे भैया? जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो मैंने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन खींच दी, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन गई। और सवाल में खुद ही कह रहा है कि इन दोनों का जोड़ 90 है और ये दोनों एंगल इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण आएगा ये निकल के आएगा 45 डिग्री का, ये वाला कोण भी निकल के आएगा 45 डिग्री का। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक बात है। अब भैया ए बी की लेंथ है 20, ए बी की लेंथ है 20 और सी डी की लेंथ है 10। तो सवाल में कह रहा है एरिया बताइए। अब मैं इसको अलग से एक प्लेन पे बना देता हूं ताकि आप समझ पाए। भैया मैंने ये बना दिया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये लेंथ है 20, ये लेंथ है 10, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। ये दोनों ही साइडें आपस में बराबर दे रखी हैं। अब मेरे बच्चे करना क्या है हमने, आइए भैया ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। मेरे बच्चे 45 डिग्री क्या रेशियो बनाता है, सामने वाली साइड एक, ये वाली साइड भी एक। आपने कहा ठीक है। मैंने ये भी बताया कि ये 10 है ये 20 है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, 20 में से 10 घटा के आधा करेंगे तो 20 में से 10 गया 5, मतलब 20 में 10 गया 10, 10 का आधा 5, तो ये वाली लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 5। अब ये 5 है, 45 डिग्री कहता है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो ये 5 है तो ये लेंथ भी क्या होगी 5, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन। तो 20 और 10 का जोड़ 30 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है मेरे प्यारे बच्चों 5, 15 पंजे 75, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एरिया आएगा 75। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 75 आएगा, 75 आएगा। और ये हमारे एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है मींस लेवल का, मैंने पहले ही अपनी क्लासों में करा रखा था। आप सभी को मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आती होंगी। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि जो हमारी ये सिलेक्शन सीरीज है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, मैथ्स बाय राकेश यादव चैनल का नाम है, 5.1 मिलियन मेरे बच्चे सब्सक्राइबर हैं।
आप इसमें वीडियोस में जाएं या प्लेलिस्ट में जाएं। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे वीडियो दिखाई देंगे और यहाँ सिलेक्शन सीरीज के नाम से वीडियो है। आप इस सिलेक्शन सीरीज में वीडियो देखिए, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट मैं रोज यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, रोज वीडियो आती है, तो आप इसे देखें। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और भी यहाँ रिकमेंड करना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो मैथ स्पेशल बैच है वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वैलिडिटी 2 साल है। हर महीने की 7 तारीख को मेरे प्यारे बच्चों मेरा लाइव बैच आता है, जिसकी फीस होती है 1399 रुपए, और हर महीने की 1 तारीख को मेरा बैच आता है वीओडी, जिसकी फीस है 999 रुपए। और मैं यहाँ कंप्लीट एक एक चीज को बहुत सिस्टम से, बहुत डिटेल से आप लोगों को कराता हूं, ताकि आपको चीजें समझ आए, पढ़ने में मजा आए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इन बैचों में बिल्कुल बेसिक से चीजें उठाता हूं, जीरो से लेके और बिल्कुल टॉप लेवल तक के क्वेश्चन कराते हैं, ताकि हर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजें आपके काम आए, आप सिलेक्शन लें और बहुत कम समय में सिलेक्शन लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार। कैरियर वेल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।